ही गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी सुबह सुबह मेरी पूजा वूजा हो गई है, नहा धो के मैं किचन में आ गई हूँ और अभी बना रही हूँ अपने लिए चाय। बेटा सोया है, फिर वो उठेगा, जिम जाएगा, फिर उसका ब्रेकफास्ट बनाऊँगी। तो चलिए दिखाती हूँ। तो यहाँ पे अपनी चाय बन रही है और किचन विचन रात को ही मैं क्लीन करके सोई थी। खाली वो एक कढ़ाई, उसको रात को मैंने एक है कि अभी वो आया है तो रात को अगर वो जगेगा तो मुझे उसको कुछ ना कुछ बना के देना है। तो बाकी सारे किचन विचन मेरा क्लीन है। अभी ये बिस्तरा उठाऊंगी और झाड़ू पोछा करूंगी और आज जो रूम का कपड़ा है उसको हटाऊंगी। तो वहाँ मेरी पूजा हो गई है और धूप काफ़ी अच्छी आई है। जब मैं यहाँ सोती हूँ ना तो सुबह सुबह की धूप सब मेरे चेहरे पे पड़ती है और मेरी नींद खुल जाती है। तो यही है। तो आज क्या बनाऊंगी देखती हूँ, क्योंकि आज मुकबंग वीडियो शूट करना है। मैं एक दिन का भी गैप नहीं कर रही हूँ। मैं कोशिश कर रही हूँ कि हर रोज़ एक मुकबंग वीडियो शूट कर लूँ, भले मैं रोज़ अपलोड ना करूँ, लेकिन शूट करके रखेंगे तो टाइम टू टाइम अपलोड हो जाएगा। तो मेरा ये वाला ट्राइपॉड भी अभी टूट गया, लगता है ब्रेक हो गया। इसको फेविस्टिक से चिपकाना पड़ेगा। अभी देख रही हो मैं वीडियो शूट कर रही हूँ। तो चलिए, अभी अपनी चाय बन जाती है, फिर मैं चाय वाय पी के कुछ बनाऊँगी तो आपको मिलती हूँ आपको थोड़ी देर बाद। और यहाँ पे अपनी चाय कितनी अच्छी उबल रही है। सुबह सुबह की ये चाय किस किस को पसंद है ज़रूर मुझे कमेंट करके बताना। एकदम कड़क चाय। बट इस बार मैंने सोसाइटी का चाय मंगाया था, लेकिन वो मैंने कुछ वीडियो में पहले दिखाया था, लेकिन मुझे इतना पसंद नहीं आया इलायची फ्लेवर वाला। मुझे वो ब्लू वाला पैकेट ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पे अपनी चाय रेडी हो रही है, तो इसको भी मैं निकालूंगी, थोड़ी सी अच्छे से पक जाए। इसमें अदरक डाल दिया है मस्त वाली। तो यहाँ पे मैंने चाय वाय पी लिया है और क्लाइंट का कॉल आया था। मुझे 13 फ्लोर पे ही जाना है थोड़ा सा आईब्रोज वगैरह करने के लिए। तो मैंने सोचा चलो पहले राइस वगैरह भिगा देते हैं और दाल वगैरह भिगा देते हैं। और सॉरी, मैं बोलने के टाइम ना अटक रही हूँ क्योंकि गले में ना पता नहीं क्या ऐसा खुजली टाइप हो रहा है। मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो मैंने चावल निकाल लिया है और अभी दाल भिगा दूँगी। और आज मैं आपको बहुत अच्छी रेसिपी देने वाली हूँ महाराष्ट्र की। बैंगन मसाला बोल सकते हो, लेकिन मैंने एक डिफरेंट तरीके से बनाया है। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगेगी तो ज़रूर कमेंट करके बताना। और आप लोग के बहुत ना अलग अलग मेरे ना हर एक चैनल पे कमेंट आते, दीदी आखिर हुआ क्या, क्या प्रॉब्लम है, क्यों ऐसा हुआ आपके साथ। तो देखो, मैं पूरा डिटेल में नहीं जा सकती, मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा है हर चीज़ को। देखिए, जब जो चीज़ ख़त्म हो गई है उसको फिर से दोहराना मैं ज़रूरी नहीं समझती हूँ। कौन कौन मेरे बात से सहमत है ज़रूर मुझे बताना। ऑलरेडी मुझे जो मेन चीज़ बतानी थी वो मैं बता चुकी हूँ। अब क्यों हुआ, कैसे हुआ, काय के लिए हुआ, ये मैं शायद ज़रूरी नहीं समझ रही हूँ बताना। तो प्लीज़ इसके लिए मुझे माफ़ कर दें। मैं इतना जानती हूँ कि अगर मैं कुछ बातें आपसे ज़रूर बताऊंगी कि अगर घर में अगर आप दो लोग हो और दोनों ही एक दूसरे की इज्जत करते हो तो वो रिश्ता चल सकता है। लेकिन एक रिश्ता निभा रहा है और दूसरा नहीं निभा रहा है तो वो रिश्ता कभी नहीं चलेगा। पैसे प्रॉपर्टी की बात अलग होती है, उससे घर नहीं चलता है। अगर 2 वक्त का सुकून का खाना नहीं मिलेगा तो घर नहीं चल सकता। अगर आप झोपड़े में भी रह रहे हो ना और प्यार रहता है तो घर कैसे भी चल जाता है। और मैं किसी की बुराई नहीं कर रही हूँ, ये सब मेरा कर्मा ही है पिछले जन्म का। शायद मैंने पिछले जन्म में लोगों की बहुत मैंने बुराई की होगी या लोगों को तकलीफ़ दिया होगा, इसीलिए इस जन्म में जितने लोग मुझे मिले सब मुझे तकलीफ़ देने के लिए ही मिले। लेकिन ऊपर वाले ने एक चीज़ अच्छा किया है कि मुझे इतना स्ट्रॉन्ग बनाया है कि अब तो मुझे कुछ फील भी नहीं होता। ज़िंदगी में लोग आते और जाते हैं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बोलते हैं ना कि आप जितनी इज्जत देना चाहते हो उतनी दे दो, क्योंकि वो उतना डिज़र्व करते हैं तो दे दो, नहीं डिज़र्व करते तो मत दो। मेरा तो यही कहना है। और मेरा तो एक बहुत गंदा आदत है, मेरे को अगर कोई गाली भी दे देता है ना तो भी मेरे मुंह से उनके लिए बुराई नहीं निकलती है। लेकिन अभी क्या कर सकते हैं, मुझे बहुत लोग बोलते हैं, मुझे बहुत लोगों ने बोला कि तू थोड़ा अपने आप को चेंज कर, इतना अच्छा बनने की ज़रूरत नहीं है, उसने तुझे गाली दी है तो तू उससे बात क्यों करती है। तो अभी लोग कीचड़ में पत्थर मार रहे तो मैं भी मारूँ ये ज़रूरी नहीं है ना। वो कीचड़ तो अपने मुंह पे भी आएगा ना। अगर लोग गाली दे रहे तो मैं दूँ, ये भी तो ज़रूरी नहीं है। तो मैंने छोड़ दिया है हर चीज़ और ऊपर वाला देख रहा है। मैं तो चाहूँगी कि जिसने मुझे जिस हिसाब से दिया है ऊपर वाला भी वैसा ही दे। अगर उनको लगता है
कि उन्होंने अच्छा किया है और ये सही है, तो ये अच्छा उनके साथ भी हो, ये दुआ ज़रूर मैं करूँगी, ये दुआ ज़रूर मैं करूँगी। और आप लोग टेंशन मत लेना, मैं रो नहीं रही हूँ। मैंने ना लास्ट में बताया कि मैं क्यों ऐसे बोल रही हूँ। एक्चुअली मेरे नाक और आँख से पानी आ रहा है। मैंने ना वो अमृतांजन रोल ऑन लगाया, इसका बहुत बुरा एडिक्शन हो गया है मुझे। इसको मैं नहीं लगाऊंगी ना तो मैं सो नहीं पाती हूँ और बैठे मतलब ऐसा लगता है ना कि कुछ नशा सा हो गया है मुझे। किस किस को ऐसा होता है, किसी को बाम से होता है, किसी को किसी चीज़ से होता है। पहले इन्हेलर का था लेकिन अब मुझे रोल ऑन का हो गया है। तो पता एक पूरा रोल ऑन मैंने ख़त्म किया है। तो खैर मैंने जो जवाब देना था मैं दे चुकी हूँ। और मेरी वॉइस से बिल्कुल भी आप लोग कंफ्यूज मत होना कि दीदी रो रही है। नहीं 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 नहीं, रोना धोना मैंने छोड़ दिया है। हाँ, लेकिन जिन लोगों ने भी मेरे चेहरे की हंसी ख़त्म की है ना, मैं चाहूँगी कि वो चीज़ उनको उसी फॉर्म में मिले। अगर अच्छा किया है तो अच्छा डबल अच्छा मिले, अगर बुरा किया है तो डबल बुरा मिले। बाकी और मैं कुछ कहना नहीं चाहती हूँ। तो यहाँ पे देखिए बातों बातों में ना मैंने बैंगन ना जो पर्पल वाले, मैं एक्चुअली ना जेप्टो से मैंने ब्लैक वाले जो छोटे बैंगन आते हैं ना, मैंने वो मंगाए थे, बट वो नहीं दे के ये लोग ने ना मुझे पर्पल वाले बैंगन दे दिए। ये सब्ज़ी ना वो ब्लैक वाले में ज़्यादा अच्छी लगती है, जो बटन जैसे होते, गोल गोल होते हैं ना, गुलाब जामुन जैसे, काले जामुन जैसे छोटे छोटे होते हैं। अगर आपको वो बैंगन मिले ना तो उसमें ज़रूर बनाना, उसमें बहुत टेस्टी लगता है। ये वाले बैंगन ना ये भुजिया या मसालेदार ही अच्छे लगते हैं। लेकिन अब मेरे पास इसमें जितने भी छोटे थे मैंने निकाल लिया है और उसको भी पानी में तुरंत भिगा दिया है मैंने। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैंने ना तो निकाल के मैं कवर करके रख दूंगी। उसके बाद से मैं आपको दूसरी रेसिपी दिखा देती हूँ फटाफट। ये रेसिपी मैंने कल शूट की थी। तो यहाँ पे मैंने प्याज ले लिया है और इसमें मैं डालूंगी हरी मिर्ची, धनिया, नमक। आप चाहिए तो नींबू डाल देना, लेकिन मैंने इसमें ना जो चना और जो आम घिस के मैंने बनाया था ना, उसकी रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पे आप लोग देख लेना। मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में मैं वो लिंक डाल दूंगी, आप लोग देख लेना। वो अचार मैंने इसमें डाला था और ये सलाद बना के ना आप रख सकते हो। अचारी प्याज, बहुत इसको प्याजी बोलते हैं, बहुत अच्छा लगता है। अगर आपके पास ये अचार नहीं है ना तो जो मिक्स अचार होता है ना उसको आप मिला के उसके ऑयल के साथ में इसको आप सलाद की तरह खाइए, बहुत टेस्टी लगता है। आप विनेगर वाला प्याज भूल जाएंगे, ये बहुत सही में लगता है। तो मैं ना तैयारी करके मैं चली गई थी क्लाइंट के पास, तो इसलिए ये वीडियो को मैंने इसमें ऐड किया है। मैं रेसिपी आपको थोड़ी देर बाद दिखाऊंगी। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद से साइड में रख देंगे। और इसकी मुकबंग वीडियो ऑलरेडी मैंने डाली नहीं है, कल मैं डालूंगी। कल 2-3 वीडियो मेरी जाएगी तो इसके लिए। तो यहाँ पे देखिए ये हो गया है और अब चलते हैं बैंगन के साथ। तो मैंने कपड़े चेंज कर लिए थे, तो यहाँ पे अपनी दाल हो गई है। चावल रख दूँगी। मेरे साथ ऐसा ही होता है कि आप लोग सोचते हो ना कि मैं इतना बिज़ी रहती हूँ ना कि क्या ही बोलूँ। कभी कभी क्लाइंट के कॉल आ जाते हैं ना तो मुझे जाना पड़ता है बीच में आधा खाना रोक के या मेरी वीडियो शूट। मैं कभी कभी मुकबंग वीडियो छोड़ के उठी हूँ, वैसे ही छोड़ के फिर बाद में आके मैंने बनाया है। तो यहाँ पे जो मसाले मैंने निकाले थे ना, जैसे लहसुन, अदरक, सिंगदाना और नारियल, और उसके बाद से फिर जीरा, काली मिर्च, तो उसको थोड़ा सा पानी डाल के पीस लेंगे। आप चाहिए तो सूखा पीस के और बैंगन के अंदर भर सकते हो इसमें, जैसे और भी मसाले डाल के, जैसे रेड चिली पाउडर, नमक, हल्दी, गरम मसाला और किचन किंग मसाला, सारी चीज़ें मिक्स करके अमचूर वगैरह बैंगन में भर के फिर बैंगन को थोड़ा सा फ्राई करके बाद में आप ग्रेवी बना सकते हो। बट मैं आज इसमें भरने वाली नहीं हूँ। इस मसाले को मैं पानी के साथ थोड़ा सा पीस लूँगी और पीसने के बाद से मैं प्याज टमाटर के साथ इसको भूनूंगी। लेकिन आज ना मैं जलते जलते बच गई, क्योंकि जो बैंगन था ना, बैंगन में बहुत पानी था, मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि मैं उसको कपड़े से पोंछ लूँ। यहाँ पे मसाले पीस गए हैं और यहाँ पे अभी ना मैंने 1.5 टमाटर और 1.5 ही प्याज लिए हैं। आप क्योंकि 4 या 5 बैंगन थे उसी हिसाब से मैं बना रही हूँ। अगर आपकी क्वांटिटी ज़्यादा है तो आप ज़्यादा भी ले सकते हो। तो यहाँ पे छील लूँगी और छील के चॉप कर लूँगी अच्छे से। और कौन कौन मेरी बातों से सहमत है ज़रूर कमेंट करके बताना। अगर कोई अपना बुरा कर रहा है तो उसके पीछे नहीं दौड़ना है भाई, हमें अपने काम पे भी फोकस करना है, क्योंकि हमारा घर तो हमारे काम से ही चलता है ना, इसलिए। और मैं ज़्यादा किसी से बहस भी नहीं करती हूँ। मैंने छोड़ दिया बहस करना भी, जिसको जो सुनाना है, जो बोलना है वो बोल सकता है। उसको मैंने फ्री कर दिया है, सबको जो भी मेरी ज़िंदगी में है सबको मैंने फ्री कर दिया है। जिसको जो बोलना है, जो सुनाना है सुना के जाओ, मुझे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं यूट्यूब पे गाली नहीं दे सकती, नहीं तो मेरे चैनल को प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए। तो खैर कोई बात नहीं, जो होना होता है ना वो सब ऊपर से हम लिखा के ही आते हैं। हम कितनी भी कोशिश कर ले हर चीज़ को सुधारने के लिए, जो आपकी कुंडली में लिखा है, जो आपकी किस्मत में लिखा है, वो तो होना ही है और वो होके ही रहता है।
ठीक है। अगर मैं सोचूं ना कि हर रिश्ते को मैं सही से रख लूँ, भाई कोई गलती नहीं होनी चाहिए, मैं इतनी अच्छी हूँ, तो नहीं। आप कितने भी अच्छे होने दो, कितना भी अच्छा रिश्ता होने दो, अगर उसको बिगड़ना है तो बिगड़ने का कोई चांस, आदमी बोलते हैं ना, बिगड़ने के लिए कोई रास्ते की ज़रूरत नहीं होती है। अगर वो आपकी किस्मत में लिखा है तो बिगड़ ही जाता है। तो यहाँ पे ना मैंने बैंगन डाल दिया, पानी देखा ही नहीं, और पूरे तेल वेल उड़ के ना मेरे एक्चुअली आईब्रोज़ के ऊपर भी आ गए, और साइड में बहुत सारे तेल गिर गए। तो मेरी एक बहुत गंदी आदत है, गैस चालू में ही पोंछना चालू कर देती हूँ, और बहुत बार इस चीज़ से मैं जलते जलते बची भी हूँ, लेकिन अब ये आदत छूटती नहीं है, क्या करूँ। तो सरसों का तेल डाल दिया था, और बैंगन को थोड़ा सा भून लेंगे, भून के निकाल लेंगे, और उसके बाद से इसमें मैं राई और तेज़पत्ता और सूखी लाल मिर्ची का तड़का लगाऊंगी। आप चाहिए तो इसमें जीरा भी डाल सकते हो, हींग वगैरह। तो मैंने हींग डाला था, मेरे पास ये नहीं था, क्या बोलते हैं उसको, कड़ी पत्ता, क्योंकि इस ग्रेवी में ना कड़ी पत्ता बहुत अच्छा लगता है, बहुत टेस्टी लगता है। और ये रही ना, इसको चपाती, आप लोग क्या बोलते हो, भाकरी, ज्वारी की भाकरी, और क्या बोलते हैं उसको, रागी की रोटी, चावल की रोटी, और नॉर्मल जो रोटी होती है पराठे वगैरह के साथ नहीं, ये सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है। दिखती बहुत सिंपल है लेकिन बहुत टेस्टी लगती है। तो यहाँ पे जो तड़का था वो फ्राई हो गया था, तो मैंने प्याज टमाटर साथ में ही डाल दिया है। और उसके बाद से कुछ मसाले मैंने निकाल के रखे, मैं बता देती हूँ डालने से पहले। जैसे नमक है, हल्दी है, लाल मिर्ची है, धनिया जीरा पाउडर है, किचन किंग मसाला और गरम मसाला है। यही सारी चीज़ें लिए। मसाले आप अपने हिसाब से पीस के भी ले सकते हो और पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हो, बट इस रेसिपी में पाउडर का मसाला बहुत टेस्टी लगता है। और उसके बाद से ये जो हमने मसाले जो पीसे थे, नारियल वारियल, काली मिर्च वगैरह, तो वो सब चीज़ डाल देंगे और इसको अच्छे से भून लेंगे तेल सेपरेट होने तक। इसमें नारियल और पीनट है ना, मतलब मूंगफली है, तो तेल तो सेपरेट नहीं होगा, लेकिन पता चल जाएगा कि मसाले भून गए हैं कि नहीं भून गए। और इस मसाले को मैं लो टू मीडियम गैस पे फ्राई करूँगी। अगर आप हाई फ्लेम पे इसको फ्राई करोगे ना, तो इसमें नारियल और मूंगफली की वजह से ना मसाले जल सकते हैं। अगर आपकी तेल की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है तो आप फ्राई करो फास्ट गैस पे, लेकिन अगर कम है तो लो गैस पे। तो आप देख सकते हो तेल साइड से सेपरेट हो गया था और थोड़ा सा नीचे से लगने भी लगा था। तो अब मैं इसमें क्या करूँगी, बैंगन को डाल दूँगी। और आप इसमें आलू का भी इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे 4 हिस्से अलग नहीं करना, जैसे हम कलौंजी वगैरह बनाते हैं ना, तो उस तरह करके आप डाल सकते हो। आप बैंगन को भर के पहले फ्राई भी कर सकते हो, बाद में ग्रेवी बना के भी डाल सकते हो। लेकिन मेरे को बहुत टाइम हो रहा था, लेट हो रहा था कि कब किसका कॉल आ जाएगा और मुझे जाना पड़ेगा, इसलिए फटाफट, क्योंकि मुकबंग वीडियो भी शूट करना था और बेटे को भी भूख लगी थी। ऑलरेडी मैंने उसको सुबह नाश्ता दिया था, लेकिन तो भी उसको भूख लग गई थी। और उसके बाद से हम लोग को डीमार्ट जाना था, कुछ ग्रॉसरी वगैरह, क्योंकि आपको पता है 1.5-2 महीने से मैं घर पे थी नहीं, तो ग्रॉसरी तो लगेगा ना। और अभी बच्चा आया है तो बच्चे को कुछ ना कुछ तो लगेगा ना। भले मैं अगड़म बाइस नहीं खाती हूँ, लेकिन उसके लिए तो कुछ ना कुछ तो घर में रखना ही पड़ेगा ना। तो इसलिए तो डीमार्ट जाना था। और यहाँ पे उसने बोला था मम्मी थोड़े से आलू के पकौड़े बना दो। तो बेसन में मैंने नमक, हल्दी, चिली फ्लेक्स, धनिया, हरा धनिया कट करके डाला है। और चिली फ्लेक्स इसलिए डाला ना कि जब भी हम ये करते हैं ना, फ्राई करते, तो पटेटो में दिखता अच्छा है। लेकिन फर्स्ट बैच जो मैंने फ्राई किया था ना, उसमें ना ये बहुत मोटा बैटर रह गया था, तो वो अच्छा मुझे नहीं लगा, लेकिन मैंने उसको दिया तो उसको टेस्टी लगा। बेसन में आप कुछ भी चीज़ डाल दो और फ्राई करो तो बहुत टेस्टी लगता है। तो यहाँ पे मैंने मिक्स कर लिया है। और पता नहीं, मैंने पैकेट का फॉर्च्यून का बेसन लाया था, लेकिन बहुत मोटा आ गया है मेरे पास। एक्चुअली जब भजिया वजिया बनाओ ना, जो बहुत बारीक बेसन होता है ना, आटे जैसा, वो अच्छा लगता है। ये थोड़ा दानेदार है, ये मुझे लगता है ये लड्डू बनाने के लिए, या फिर हम लोग हलवा वलवा, या मैं मोहन थाल वगैरह बनाते हैं ना, ये वो वाला बेसन है मुझे लगता है। तो यहाँ पे कढ़ाई में ना मैंने कल उसको फ्राई करके दिया था, पापड़ वगैरह, तो वो तेल मैंने छान के रख लिया था। और उसके बाद से ये तेल, वही तेल यूज़ कर रही हूँ। और इस मैंने फिंगर चिप्स जैसा, मतलब कैसे, ये 2 मैंने हिस्सा कर दिया था, क्योंकि बहुत बड़ा बड़ा था, तो मैंने इसे 2 हिस्सा करके स्लाइस कट कर लिया है और बैटर में डिप करके फ्राई कर रही हूँ। अच्छा, ये सिंपल बटाटे की भजिए में अगर हरी मिर्ची, हरा धनिया, लाल चिली फ्लेक्स, नमक, हल्दी और थोड़ा सा गरम मसाला या किचन किंग मसाला डाल के आप ऐसे भजिया बनाओगे ना, तो किसी सॉस की ज़रूरत नहीं है, बहुत टेस्टी लगता है और बहुत अच्छा लगता है। तो आप लोग एक बार ज़रूर बनाना और खा के फिर मुझे कमेंट करना, बना के नहीं, खा के फिर मुझे कमेंट करना कि आपको रेसिपी कैसी लगी। ऑलरेडी कुकर का गैस मैं बंद कर चुकी हूँ, तो उसका प्रेशर रिलीज़ होगा, उसके बाद मैं धनिया डालूँगी। तो रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताना, और मेरी बातें किस किस को अच्छी लगी ज़रूर बताना। मैं जो बोली वो सही था कि गलत था। देखिए, सोशल मीडिया पे तो मुझे लाइफ टाइम रहना ही है, तो हर रोज़ एक ही टॉपिक पे मैं बात करूँ वो अच्छी बात तो नहीं है ना।
जो चीज़ ख़त्म हो जाती है ना उसको ख़त्म ही कर देने का, उसको दी एंड ही कर देने का, कि आपकी लाइफ में फिर दोबारा, और फिर वही सोच समझ के चलने का कि दोबारा आपकी लाइफ में कोई आपकी लाइफ स्पॉइल करने के लिए आपकी लाइफ में नहीं आना चाहिए, वो चीज़ सोच समझ के। और मेरे पास तो इतने प्लेटफॉर्म है भाई, मैं कहीं से भी कमा के खा सकती हूँ। मेरा चेहरा और मेरे जो व्यूज़ हैं, लोग मुझे कहीं जाती हूँ तो अब ऑलमोस्ट बैंगलोर में भी मुझे पहचानने लगे हैं कि आप लाइफस्टाइल ब्लॉग, मतलब आप ब्लॉगिंग आपका देखते, कोई मुकबंग से, कोई क्ले ईटिंग से पहचान ही लेते हैं मुझे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पे सब खाना वाना बना के हो गया था, तो मैं सोची जब तक प्रेशर रिलीज़ होता है तो जो बर्तन है वो मैं धो लेती हूँ। और ये कढ़ाई में ना 2 दिन से ना मैं पापड़ फ्राई कर रही थी तो चिकनाई जम गई थी, तो मैं सोची कि घसूंगी तो निकल जाएगा, लेकिन नहीं निकला। लेकिन मैं कढ़ाई को घसने के लिए ना मैंने रंगोली लिया है, जो वाइट वाली रंगोली होती है ना, रेत वाली, वो ली हूँ। उससे ना कितनी भी ऑयली कढ़ाई होने दो, कुछ भी होने दो, बहुत अच्छे से कढ़ाई कितनी भी जली होने दो आपका निकल जाएगा। तो मैं एक पैकेट रखती हूँ। ये मुझे नहीं पता था, ये चीज़ मुझे आशा ने बताया था कि दीदी रंगोली से आप अगर जर्मन की बर्तन को घसते हो ना तो बर्तन चमक जाता है। तो आप लोग अगर कभी ट्राई नहीं किए हो तो ज़रूर ट्राई करना। आप देखते हो गांव में राख से, मिट्टी से बर्तन घसते तो कितनी चमकती है, वैसे ही तो उसने मुझे बताया और मैं एक पैकेट लेके आई थी। रंगोली ऑलरेडी जब मैंने घर लिया था तो मेरे पास पड़ा हुआ था, क्योंकि साउथ में सबके दरवाजे पे रंगोली बनती है, तो मैं भी वो पहले बनाती थी, लेकिन अब नहीं बनाती, बच्चे ख़राब कर देते इसीलिए। और फिर वो बाहर ना पूरा रंगोली रंगोली रहता है, आओ जाओ तो पैर में लगता है, इसीलिए नहीं बनाती। तो यहाँ पे देखिए कढ़ाई में थोड़ा सा रंगोली डाल दिया, और इसको ना नॉर्मल ब्रश से भी आप घसोगे ना तो कितना भी चिकना ही रहेगा, आपका आराम से निकल जाता है। बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता है। तो मेरी स्लीव्स ना थोड़ी गंदी हो रही थी, और इसी कपड़े पे ना मुझे मुकबंग वीडियो भी शूट करना था, और इसी कपड़े पे मुझे डी-मार्ट भी जाना था, इसीलिए मैंने थोड़ा सा ऊपर कर दिया। तो ये सब करने के बाद से मैं डी-मार्ट के लिए निकल जाऊंगी। तो वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे और भी चैनल के नेम, इंस्टाग्राम बेबी पेज के लिंक है, तो वहाँ पे भी आप लोग फॉलो कर लो। सारे चैनल के नेम हैं तो वहाँ से सब्सक्राइब कर लो। वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर भी कर दो, किसी को अगर रेसिपी चाहिए तो शेयर भी कर दो, लाइक भी कर दो। आप जितना लाइक करोगे तो यूट्यूब वाला उतना मेरा वीडियो आगे प्रमोट करेगा, लोगों को दिखाने के लिए उसको भी लगेगा कि वीडियो में कुछ तो है जो आगे प्रमोट करना चाहिए। और आप लोग चाहते हो कि मैं टेंशन से बाहर आऊँ तो ज़रूर मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ठीक है, क्योंकि मैं किसी के आगे अभी झुकना नहीं चाहती। और जो लोग सोचते हैं ना कि मैं इसको गिरा दूंगा, इसको बर्बाद कर दूंगा, तो भाई ऐसा नहीं होने वाला है। मैं इतनी स्ट्रांग हूँ कि आज की तारीख में किसी के में भी दम नहीं है। जब मैं अपनी लड़ाई अकेले लड़ सकती हूँ ना पूरे परिवार को छोड़ के, तो जाहिर आप समझ सकते हो कि मैं कितनी स्ट्रांग हूँ और कितनी हिम्मत वाली हूँ कि मैं अपनी लड़ाई, और मैं लोगों को तो अकेले ही काफ़ी हूँ, मेरे घर वालों के लिए मैं सबके लिए अकेले ही काफ़ी हूँ। इसीलिए जो जहाँ जहाँ मैं गई सब जगह अकेले गई। मैंने अपनी फैमिली में से किसी भी एक मेंबर को नहीं लिया। मैं कोर्ट भी गई तो अकेले गई, किसी को भी नहीं बुलाया, क्योंकि ये लड़ाई मेरी अकेले की थी, इसलिए मैंने अकेले लड़ी। तो कैसा लगा ज़रूर बताना। अभी थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे, और उसके बाद से रेसिपी कैसी लगी। और मैंने इसकी वीडियो बनाई है तो वो वीडियो भी मुझे एडिट करनी है, तो थोड़ी देर में एडिट करूँगी। बेटे को खाना दे दूँ क्योंकि उसको लगी थी भूख, उसको मैं चिल्ला रही थी कि भाई तू खाना खा ले। मैंने बोला मैं खा लेती, तो बोलता नहीं नहीं मम्मी आपको 1 घंटा लग जाएगा, इससे अच्छा आप पहले मुझे खाना खिला दो। अच्छा वेज रहता है तो उसको खिलाना पड़ता है, नॉन वेज रहता है तो खिलाना नहीं पड़ता है। तो चलिए मिलती हूँ बाद में। ठीक है गाइस, अभी जा रही हूँ डी-मार्ट, बेटे को नीचे भेज दिया है और लिफ्ट अभी आ रही है, यहाँ पे खुल गई। लिफ्ट में चलते हैं और जो सामान लाना है वो लेके आते हैं, क्योंकि 1-1.5 महीने से थी नहीं, तो जो सामान था अभी तक चल रहा था, तो फिर से जाके डी-मार्ट से लेके आती हूँ। तो चलिए नीचे मिलते हैं। तो मैंने आज ये सैंडल पहना है। चलिए अभी फटाफट आ गया ग्राउंड फ्लोर। ये देखो हमारा हीरो खड़ा है यहाँ पे। ऐसे क्यों खड़ा था? रुक, रैपिडो बुक करने दे। कितना मस्त हुआ है। तू ये गॉगल निकाल, अजीब ही लग रहा है तू। कालिए हाँ हाँ क्या? गाइस फाइनली हम लोग डी-मार्ट से आ गए हैं, और आप मेरी आंखों देख सकते हो, बहुत आंसू निकल गए हैं क्योंकि मैं रो रही थी। इसके वजह से मुझे ना इसका एडिक्शन हो गया है। क्या एडिक्शन बोलते हैं ना,
इसके एडिक्शन हो गया है, मतलब मैं इसको ना यहाँ पे लगाती हूँ, यहाँ पे, और जब वो ठंडा ठंडा आँख में से पानी गिरता है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो हम लोग डीमार्ट से आ गए और आने के बाद से फिर मैं आंटी के घर गई, क्योंकि आंटी की मेरे पास थी तो वो भी देना ज़रूरी था। वैसे तो उन्होंने बोला नहीं था, बट दूसरे के घर की जिम्मेदारी थी तो मैंने दे दिया। मैं टेंशन फ्री हो गई, और कहीं घूम जाता तो भी टेंशन होता। तो डीमार्ट से आ गए, सारा सामान लेके आए, सारा तो नहीं लाए, जितना हुआ, जितना मेरा बजट था उतना मैं लेके आई। लेकिन एक है, ऊपर वाला रास्ता निकाल ही देता है, तो ऑलमोस्ट सब मैं सामान लेके आ गई हूँ। तो अभी मैं आई तो देखी तो अनुष ने सारा सामान निकाल के खाली कर दिया था। मुझे एक्चुअली वीडियो बनाना था, बट मेरा बेटा बोला मम्मी ये सब चीज़ की क्यों वीडियो बनाते हो, फिर झूठ मूठ का खाली नज़र लग जाएगा, ये वो फलाना ढिमकाना। तो मैंने भी सोचा सही बात है, आजकल नज़र लगी जाती है ज़िंदगी में, तो इसीलिए बेटे ने सारा खाली कर दिया। मैंने ज़्यादा कुछ नहीं लाया, जैसे उसके लिए ही मैं तो दाल चावल रोटी सब्ज़ी यही खाती हूँ, मैं यही सब चीज़ लाती हूँ। आपको पता है मैं ज़्यादा मैगी वैगी भी नहीं खाती हूँ, जब ऐसा लेट नाइट जगती हूँ तो ही मैगी वैगी खाती हूँ, बट उसके लिए मेरे को लाना पड़ा। लेकिन हम सब लाए, उसने कोरियन मैगी लाया लेकिन मैगी का पैकेट भूल गया, फिर मुझे ऑनलाइन मंगाना पड़ेगा। तो मैं रवा लेके आई, चीनी लेके आई। मेरे घर में मैं चीनी नहीं लाती हूँ, मैं गुड़ से अब हर चीज़ बनाती हूँ, तो मैं गुड़ ही रखी थी, बट उसने बोला उसको गुड़ की चाय नहीं जम रही थी, गुड़ का चीज़ नहीं जम रहा था, तो मैं आज उसके लिए 1.5 किलो जितना मैंने उसके लिए चीनी लेके आई। क्योंकि उसको देखिए, हम गुड़ खाते हैं, वो ज़रूरी थोड़ी कि बच्चे भी खाएंगे। चावल लेके आई, आटा लेके आई, और सब्ज़ी लाना बाकी है, तो सब्ज़ी आज जाना था, लेकिन मैं जब से मुंबई से आई हूँ ना, तो आपको पता है कि तबीयत ठीक नहीं रह रही है, पैरों में दर्द काफ़ी रह रहा है, तो और उसके लिए कुछ स्नैक्स वगैरह, बिस्किट्स वगैरह, वो भी ज़्यादा मतलब उसको चाहिए कि घर में बना के दो, तो वही सारी चीज़ें लाई बनाने वाली, थोड़ा सा आलू भुजिया वगैरह, आइसक्रीम वगैरह वो लेके आया। लेकिन तो भी बहुत सी चीज़ें नहीं मिली हमें डीमार्ट में, जैसे चीज़ वीज़ नहीं मिला, जैसे उसके लिए पिज़्ज़ा, गार्लिक ब्रेड वगैरह बनाने के लिए। उसको ना मैं बनाती हूँ ना, तो उसको वही अच्छा लगता है, उसको बाहर का नहीं चाहिए। अगर मम्मी है तो मम्मी बनाएगी, और मम्मी अच्छा बनाती है बाहर से, उन लोग को ऐसा लगता है, मेरे दोनों बच्चों को वैसा ही लगता है कि मम्मी बाहर से अच्छा बनाती है, इसीलिए वो लोग को बाहर का इतना पसंद नहीं आता है। मैं बोलूँगी ना कि मैं पिज़्ज़ा ऑर्डर कर देती हूँ, मेरा बेटा बोलेगा अरे नहीं मम्मी आप उससे अच्छा बनाते हो, प्लीज़ आप ही खुद बनाओ, क्योंकि आप चटपटा और स्पाइसी तीखा वाला अच्छा बनाते हो। वो बाहर का आएगा, खाली ब्रेड रहता है, वो खाने को भी अच्छा नहीं लगता है। तो इसके लिए चीज़ लाना था, लेकिन अब चीज़ मुझे ना इससे ज़ेप्टो से, या तो देखूँगी ऑनलाइन, मुझे वो 1 kg का पैकेट अमूल का वो श्रेडेड वाला रहता है ना, वही मैं मंगा के रखती हूँ। तो मैं ये सब नहीं, सिर्फ मैं, आपको पता है कि मैं मुकबंग वीडियो बनाती हूँ, इसीलिए मैं सामान लाती हूँ, नहीं तो अगर मेरा बस चले तो मैं दिन भर डाइट करूँ। और मेरा फेस फिर से सूज गया है, स्वेलिंग आई है, क्योंकि तबीयत काफ़ी दिन से ख़राब है, मेडिसिन तो चल ही रहा है, लेकिन अभी तो भी स्वेलिंग है। पैरों में दर्द मुझे लगता है ना, वो चप्पल मैंने चेंज किया ना, इस वजह से। अभी मैं स्लीपर पहन रही हूँ नॉर्मल फॉर्म वाला, तो उससे दर्द नहीं हो रहा है, मुझे लगता है चप्पल की वजह से ही हो रहा है। तो वो क्या बोलते हैं उसको, रिलैक्सिंग लेग सिंड्रोम, कुछ ऐसा ही है, आप गूगल कर लेना, या तो यूट्यूब पे भी है। मोस्ट ऑफ 99% लेडीज़ को ये दर्द होता ही है, जब रात को सारा काम करके सोने जाएंगे ना, तो आधे दर्द पैरों में दर्द होता है, आधे जैसे लगता है पैर पटके ऐसा, उसकी वजह से मेरी नींद भी कंप्लीट नहीं हो रही है। तो सारा सामान उसने लगा दिया है, सिर्फ चावल रवा वगैरह सब बाहर उसने रखा है, तो मैं बाद में रखूँगी डब्बे में, क्योंकि डब्बे में ऑलरेडी है, चावल वावल तो है ही ऑलरेडी, मैं एक्स्ट्रा लेके आ गई हूँ, क्योंकि इतना धूप में, और बैंगलोर में पता नहीं किसकी नज़र लग गई है कि गर्मी बढ़ गई है, पता ही नहीं चलता। लेकिन अभी हाँ, लेकिन रात को ना बहुत ठंड लगती है, रात को तो ब्लैंकेट की ज़रूरत लगती है, पंखे की भी ज़रूरत नहीं लगती है। तो हम लोग आए, और आने के बाद से मैं आंटी के घर चली गई, वो थोड़ा पीछे राउंड लगा के जिम करके आ गया, और अभी फ़िलहाल गया है नीचे थोड़ा सा, घर में भी बैठ के क्या करेगा, टीवी देखेगा और मोबाइल चलाएगा, इससे अच्छा वो नीचे राउंड लगाता है, बातचीत करता है। तो वो नीचे गया, तो मैं सोचा चलो ब्लॉग का एंड कर देती, क्योंकि ये ब्लॉग कल मुझे अपलोड करना है। तो ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताना। और मेरी बिंदी पता नहीं किधर गिर गई, पता नहीं, लगता है गिर गई। और आज ग्रहण था, तो दिया विया निकालना था, तो मैंने निकाल दिया। आप लोगों ने निकाला कि नहीं ज़रूर बताना, क्योंकि आज शनि परिवर्तन होगा बहुत सारी राशियों में, तो आप लोग ज़रूर बताना कि आप लोग ने निकाला कि नहीं। अच्छा, जब मैं बैक कैमरे से वीडियो बनाती हूँ ना, तो चेहरा मेरा अजीब लगता है, फ्रंट कैमरा से बनाती हूँ, जबकि जो ये वाला जो फेस है वो रियलिटी में दिखता है, और बैक वाला ना कुछ अजीब ही लगता है, वो मुझे समझ में नहीं आता है। तो
अभी यही है। तो चलिए मिलते हैं अगले व्लॉग के साथ में। कैसा लगा रेसिपी बैंगन मसाले की, कैसी लगी। और वो प्याज वाला ना मैंने कल शूट किया था, तो मैंने इसमें एडिशन कर दिया। तो कैसा लगा ज़रूर बताना। आचारी प्याज बहुत टेस्टी लगता है। अगर आपके पास वो मैंगो पिकल नहीं है ना, तो जो रेडीमेड मैंगो जो मिक्स अचार आता है ना, तो उसका भी आप ऑयल और थोड़ा सा मसाला मिक्स करेंगे ना, बहुत टेस्टी लगता है। आप 2 रोटी ज़्यादा खा सकते हो उससे। तो ये रोल ऑन भी ख़त्म हो गया है। मैंने ना इसको मुंबई से उठा के लेके आ गई पापा के घर से। मेरा भाई बहुत छुपाने की कोशिश किया, लेकिन मैंने इसको दिया नहीं। ये ना मुझे सोने 2-3 बार तो लगाने को चाहिए। ये पता नहीं, एक बार वंदन ने दिया था मुझे, मेरा सर दुख रहा था, अजवाइन वाला है, लेकिन मुझे उसका ना ऐसा आदत लगा कि मैं लगा के ना ऐसे ऐसे लगाएंगे, इधर इधर लगाएंगे, और बहुत ठंडा ठंडा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। तो चलो, यहाँ पे मेरी रीना दीदी मुझे कॉल कर रही है, मैं आपको बाद में बात करती हूँ और कल मिलती हूँ। बाय बाय।